इंपोर्टर की टैक्स लायबिलिटी कब उत्पन्न होती है, बिल ऑफ एंट्री क्या होता है, बिल ऑफ एंट्री वो कब फाइल करता है, वो सब कुछ देखने के बाद अब हमको यहाँ पर यह कैलकुलेशन करना है कि इंपोर्टर जब कस्टम ड्यूटी का पेमेंट करता है तो वो किस वैल्यू पर करेगा। तो सबसे पहले हमको इसको बोलना है ट्रांजैक्शन वैल्यू। ठीक है, क्या बोलना हमको इसमें यहाँ पर, ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर हमको कैलकुलेशन करना है। इंपोर्टर के द्वारा जो गुड्स इंपोर्ट करवाया जा रहा है उस गुड्स को लेकर के इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में जो एग्रीमेंट होता है, जिसको हम सामान्य शब्दों में बोलते हैं परचेस प्राइस, सेलिंग प्राइस। एक्सपोर्टर ने अपना गुड्स से इंपोर्टर को सेल किया, जिस प्राइस पर सेल किया जनरली हम उसको यहां पर क्या बोल सकते हैं, ट्रांजैक्शन वैल्यू। ठीक है, ट्रांजैक्शन वैल्यू। और इस ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर हमको कस्टम ड्यूटी जो भी उसकी रेट रहेगी उसके ऊपर हमको उसको अप्लाई करना है। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू को यहाँ पर जो डेफिनेशन दे रखी है वो ये होता है कि परचेजर ने सेलर को वास्तव में जो पेमेंट किया या फिर वो जो पेमेंट करेगा उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू। मतलब क्रेता और विक्रेता के बीच में जब एग्रीमेंट होता है उस एग्रीमेंट प्राइस को हमको बोलना है ट्रांजैक्शन वैल्यू। अब इसके अंदर हम यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट करने वाले हैं, वो एक अलग बात है। बाकी बेसिकली हमको ट्रांजैक्शन वैल्यू किसको बोलना है इसमें, यहाँ पर ही एग्रीमेंट प्राइस बिटवीन बायर एंड सेलर। क्रेता और विक्रेता के बीच में जो अनुबंध होता है, उस माल को कितने में बेचा गया, उस माल को कितने में खरीदा गया, उसको हमको क्या बोलना है इसमें यहाँ पर, ट्रांजैक्शन वैल्यू। ठीक है, लेकिन कस्टम के पर्पज से क्या होता है इसमें, हमको इस ट्रांजैक्शन वैल्यू में कुछ एडजस्टमेंट, कुछ समायोजन करने होते हैं। तो हमें यहाँ पर प्रैक्टिकल पर्पज से जो हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं उसके लिए हम यहाँ पर ट्रांजैक्शन वैल्यू में हम कौन कौन से समायोजन करते हैं। तो एक छोटा सा फॉर्मेट है आपके सामने, यहाँ पर देखिए। कस्टम के अंदर एक टर्म होती है इसमें यहाँ पर, फ्री ऑन बोर्ड। जब सेलर और बायर मतलब एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में उस गुड्स को लेकर के एग्रीमेंट होता है, तो बेसिकली जिस प्राइस पर एग्रीमेंट हुआ उसको हम बोलते हैं फ्री ऑन बोर्ड। ट्रांजैक्शन वैल्यू आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, अब ये जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है क्रेता और विक्रेता के बीच में उस माल की प्राइस है, तो इसके अंदर अब ये जो गुड्स है, ये गुड्स एक्सपोर्टर की कंट्री से इंपोर्टर की कंट्री तक आएगा। तो उसके बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंडिचर होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो कस्टम के पर्पज से हमको क्या करना है इसमें, यहाँ पर एफ ओ बी। एफ ओ बी का मतलब फ्री ऑन बोर्ड। मतलब ये एक तरह से आप इसको ये बोल सकते हो कि सेलर और बायर के बीच में उस माल को बेचने और खरीदने को लेकर के जो एग्रीमेंट प्राइस है उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू। इसमें कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट शामिल नहीं है। अब कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, तो समझिए कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब यहां पर क्या है, एक्सपोर्ट जहां से हो रहा है गुड्स और जहां तक वो इंपोर्ट होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जापान से कोई गुड्स आ रहा है इंडिया, तो जापान से जब इंडिया आएगा तो उसके बीच का जो ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंडिचर है वो हमको एफओबी के अंदर जोड़ना होगा। एफओबी तो केवल वह प्राइस है जो सेलर और बायर के बीच में यहाँ पर उस माल को बेचने को लेकर डिसाइड की गई कि हमारा इतने का गुड्स है। अब हमको उसमें यहाँ पर क्या ऐड करना है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब इसका एक फॉर्मेट जो फिक्स है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। एफओबी के अंदर आपको कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऐड करना है। अब कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब आने जाने का भाड़ा, सॉरी, एक्सपोर्ट कंट्री से लेकर के जहां पर इंपोर्ट होगा वहां तक का फ्रेट, कैरिज, भाड़ा। ठीक है, अब यदि ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको हम एक्चुअल ले लेंगे, और यदि ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देन हमको करना क्या है, एफओबी का 20% कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट के रूप में लेना है। कितना लेना है, एफओबी का 20% कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट मानना है। ठीक है, एफओबी का 20%। देखिए ये जो रूल्स है इसमें ईयरली
कभी न कभी कुछ चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन अभी हमने जो बेस बना रखा है ना, वो हमारा इसमें यहाँ पर प्रीवियस ईयर हमारा बेस है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ चेंज अगर होंगे तो हम आगे कंसिडर कर लेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो एफओबी के अंदर हमको यहाँ पर सबसे पहले कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट को ऐड करना है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर हमको क्वेश्चन में दी हुई है तो हमको उसको ऐसे कैसे लेना है, यदि नहीं दे रखा है तो फिर हमको 20% ऑफ एफओबी करके उसको उसमें एफओबी में ऐड करना है, ठीक है। अब इसके अंदर एक स्पेशल प्रोविजन है, यदि हम इंपोर्ट बाय एयर करते हैं तो उस केस में एक लिमिट है यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट एफओबी के 20% से ज्यादा नहीं हो सकती। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट एफओबी के 20% से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। अब एक एक्सपेंडिचर को ऐड करने के बाद अब हमें यहाँ पर दूसरी कॉस्ट यहाँ पर ऐड करनी है, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, बीमे की लागत। अब गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा है अमेरिका से इंडिया के लिए, तो वहां से जब गुड्स वो इंडिया आएगा तो अमेरिका से इंडिया के बीच का जो रास्ता है, जो उसका इंश्योरेंस करवा रखा है। मतलब गुड्स अगर उस रास्ते के में कुछ हो जाता है तो उससे बचने के लिए हमने यहाँ पर उसका इंश्योरेंस करवाना है, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस कहाँ से कहाँ तक का है? अप टू पोर्ट, जब गुड्स इंडिया में आएगा वहां तक का इंश्योरेंस है। कहाँ से? एक्सपोर्ट से लेकर के, वहां से लेकर के जहां से एक्सपोर्ट हो रहा है, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। तो कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस अगर आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है तो आपको उसको ऐसे कैसे लेना है? एक्चुअल नहीं दे रखा है तो एक परसेंटेज आपको अप्लाई करना है, 1.125% ऑफ एफओबी, यदि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ नहीं है। जैसे ही हम यहाँ पर एफओबी के अंदर यहाँ पर ये दो स्पेशल कॉस्ट ऐड कर देते हैं, हमको एक नई वैल्यू मिलती है जिसको बोलते हैं सी आई एफ। सी आई एफ का मतलब होता है असेसेबल वैल्यू, कस्टम वैल्यू। देखिए एफओबी में कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट जुड़ा हुआ नहीं होता है, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस ऐड नहीं होती है। हमने जैसे ही एफओबी के अंदर इन दोनों कॉस्ट को जोड़ दिया तो कस्टम की एक टर्म है सी आई एफ, इस कॉस्ट में इंश्योरेंस भी आ चुका है और फ्रेट भी आ चुका है। फ्रेट मतलब कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ये एक फॉर्मेट है जो आपको यहाँ पर समझना है। अब इस फॉर्मेट को हम यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन में अप्लाई करने वाले हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ यहाँ पर कि हमको कस्टम ड्यूटी लगाने के लिए सबसे पहले जो गुड्स हमने इंपोर्ट किया है उसकी वैल्यू चाहिए। स्टार्टिंग होती है इसमें यहाँ पर ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू वह वैल्यू होती है जो एक तरह से सेलर और बायर के बीच में जो एग्रीमेंट प्राइस है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू है, और उसको हमको कस्टम की भाषा में क्या बोलना है? एफ ओ बी, एफ ओ बी। और एफ ओ बी के अंदर हमको यहाँ पर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, ये दो स्पेशल कॉस्ट ऐड करना है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट 20% ऑफ एफ ओ बी रहेगा। अगर क्वेश्चन में एक्चुअल दिया जाएगा तो एक्चुअल लेना है। इसमें एक स्पेशल पॉइंट ये है कि अगर गुड्स बाय एयर इंपोर्ट हो रहा है तो उस केस में कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट कभी भी एफओबी के 20% से ज़्यादा नहीं हो सकती। और कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस हमको यहाँ पर एक्चुअल लेना है। अगर क्वेश्चन के अंदर एक्चुअल नहीं दिया हुआ है तो 1.125% ऑफ एफओबी। उसके बाद हमको जो वैल्यू मिलती है वो आती है सी आई एफ, जिसको हमको क्या नाम देना है? असेसेबल वैल्यू। चलिए समझाने के लिए मैं एक इलस्ट्रेशन यहाँ पर लेने वाला हूँ। फर्स्ट इलस्ट्रेशन देखिए, कंप्यूट असेसेबल वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज ऑन 20 जून 2020। 20 जून 2020 को हमें यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। सबसे पहले आपको मशीन की एफओबी प्राइस दे रखी है। एक मशीन को इंपोर्ट किया गया $60,000, $60,000 वैल्यू ऑफ मशीन, एफओबी प्राइस। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। हमको यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, अब आप सबको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आप लेने वाले हो, ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है कहाँ से कहाँ तक? टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, मतलब जहाँ तक इंपोर्ट हो रहा है वहाँ तक की कॉस्ट है, ठीक है।
जो गुड्स हमने इंपोर्ट किया है, जहां से इंपोर्ट किया वहां से लेकर के कहाँ तक, जहां इंपोर्ट हमारा फिनिश होने वाला है, जिसको हम बोलते हैं ना पोर्ट, वहां तक का। ठीक है, ये हमको मालूम नहीं है। कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस हमको मालूम नहीं है। अदर इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग चार्जेस 45,000, और एक्सचेंज रेट आपको दे रखी है $1 इज इक्वल टू ₹70। हालांकि एक्सचेंज रेट में तो चेंजेस होता रहता है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने है उसमें $1 इज इक्वल टू ₹70। चलिए अब इसको करना कैसे है। सबसे पहले हमको एफओबी प्राइस को बेस बनाना है। एफओबी प्राइस हमने लिया $60,000। अब इसमें हमको दो कॉस्ट ऐड करना है। ठीक है, दो कॉस्ट। पहली कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट। पहले आप चेक करिए, क्वेश्चन में अगर दी हुई है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट तो हमको उसको लेना है एक्चुअल। अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो फिर हमको क्या करना है, 20% ऑफ एफओबी। तो आप देखिए 20% ऑफ एफओबी हमको यहाँ पर करना है। तो $60,000 हमारी एफओबी प्राइस है। इस एफओबी का हमको निकालना है 20%। तो वो कितना आएगा, $12,000, 12,000। ठीक है, अब हमको इसके अंदर कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस को भी ऐड करना है। अब कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस ये भी हमको अगर क्वेश्चन में एक्चुअल दी हुई है तो उसको एक्चुअल लेना है, नहीं दे रखी है तो फिर हमको 1.125% ऑफ एफओबी अप्लाई करना है। तो एफओबी $60,000 है, उसका हमने 1.125% किया, तो $675 ये हमारी आती है कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। एफओबी में कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस को ऐड करने पर हमें यहां पर CIF वैल्यू का पता चलता है। CIF का मतलब होता है एक ऐसी कॉस्ट जिसमें कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस और कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दोनों भी शामिल हो चुकी है। तो एफओबी की हेल्प से हमने यहाँ पर CIF का कैलकुलेशन किया। अब हमको आगे यहाँ पर ये समझना है कि ये जो असेसेबल वैल्यू है जिसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगने वाली है, ये डॉलर में है, फॉरेन करेंसी में है। अब हमको इसको यहाँ पर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना है। अब इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए हमको एक्सचेंज रेट की हेल्प लेनी होगी। देखिए क्लास, एक्सचेंज रेट जो है वो अलग अलग हमको मिल सकती है। हमको एक्सचेंज रेट जैसे मान लो बैंक के द्वारा भी यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रेट को बताया जाता है। जो मर्चेंट बैंक होते हैं उनके द्वारा बताया जाता है। मार्केट के द्वारा भी यहाँ पर एक्सचेंज रेट को बताया जाता है। हमको एक्सचेंज रेट लेनी है हमारा जो CBIC है, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। ठीक है, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, इनडायरेक्ट टैक्स और कस्टम को एडमिनिस्ट्रेशन करने के पर्पज से ये बोर्ड बना हुआ है। ठीक है, तो इस बोर्ड के द्वारा जो यहाँ पर एक्सचेंज रेट यहाँ पर बताई जाएगी वो हमको यहाँ पर बेस बनानी है। देखिए $1 ₹70 के इक्वल है, तो हम $72675 को, जो हमारी असेसेबल वैल्यू है, इसको हम यदि 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें यहाँ पर इस गुड्स की असेसेबल वैल्यू इंडियन करेंसी में पता चल जाती है, 50,87,250 रुपया। ये असेसेबल वैल्यू जिसके ऊपर हम यहाँ पर अब कस्टम ड्यूटी का कैलकुलेशन करने वाले हैं। ठीक है।